तो वाई का मीनिंग क्या हुआ, क्यों। तो आपके टीचर ने एक क्वेश्चन पुट किया, वाई आर यू लेट। तो बच्चे ने बताया कि मैम आई एम लेट बिकॉज आई वॉक अप लेट। टेल मी वाई आर दे रनिंग फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। वह इतना तेज क्यों भाग रहे हैं? आई go to school to do my study. I go to school to get education. I go to school to make my future bright. Who का meaning क्या हुआ, कौन। If you want to know something about the person, so my question is to you, you will give the answer, right? Who is your class in charge? Miss Jasprit ma'am is my class in charge. Very good. Good morning to all. How are you, beta? Very good. So in the previous class, we learned about the use of when, questioning words, and where. Okay. So both the questioning words are clear to all, right? Okay. So today you will learn about the use of why. So our next questioning word is why. ठीक है. So ये वाला questioning word हमने कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई। अगर हम हमारी हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज में इसका मीनिंग पता करें तो इसका मीनिंग क्या होता है। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। तो इसी से पता चल जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो वाई का मीनिंग क्या हुआ, क्यों। ऐसा क्यों हुआ, हम बोलते हैं ना, तुम स्कूल क्यों नहीं आए, राइट। ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन। Why is a questioning word used to ask reason or purpose, ठीक है, of something। कोई भी आपका काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन जानना आपने, या किस पर्पस के लिए किया, या वो काम करने का रीजन क्या है। ठीक है। सो इट हेल्प्स अस टू नो द कॉज, द रीजन और पर्पस बिहाइंड एन एक्शन, इवेंट और सिचुएशन। ठीक है। सो किसी काम के होने का, किसी इवेंट के होने का, या ना होने का, ठीक है, रीजन क्या है, क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ, ठीक है, या उसको करने का पर्पस क्या है। इफ यू वांट टू आस्क टू नो अबाउट दैट, देन यू विल आस्क द क्वेश्चन टू योर फ्रेंड्स, टू योर पेरेंट्स, टू योर एनी फैमिली मेंबर, टू योर रिलेटिव्स। ठीक है। Then you will use why to do the question. Then you will use why to ask the question if you want to know the reason or purpose of an action. ठीक है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। Suppose when the student came in the class in the school, the teacher asked the child, why are you late? Sometimes you reach late in the school. ठीक है। तो आपके टीचर ने आपसे क्वेश्चन पुट किया, वाई आर यू लेट। ठीक है। तो मैंने क्या पूछा आपको, हमारा यूज क्या है वाई का, टू आस्क द रीजन, टू आस्क द रीजन। ठीक है। ओके। सो टीचर का क्वेश्चन क्या था, वाई आर यू लेट। जब आप क्लास में पहुंचे, ठीक है, स्कूल में पहुंचे और क्लास में पहुंचे, आप सभी बच्चों से लेट पहुंचे, तो आपके टीचर ने एक क्वेश्चन पुट किया, वाई आर यू लेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, आप लेट क्यों हो। ठीक है। आप लेट क्यों हो, सबसे लेट आए हो आप। ठीक है। सो आपने उनको एक रीजन बताना है। सो व्हाट द टीचर वांट्स टू नो द रीजन दैट व्हाई यू रीच्ड लेट इन द स्कूल। ठीक है। सो कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे। सो देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट एक्शन, कि वो क्यों हुआ। ठीक है। सो यू विल हैव टू टेल द रीजन। ठीक है, गेटिंग लेट टू रीच इन द स्कूल। ओके। सो क्या स्टूडेंट ने क्या रीजन बताया, आई एम लेट बिकॉज आई वॉक अप लेट। मैं लेट हूं क्यों, क्योंकि मैं लेट उठा। ठीक है। तो बच्चे ने बताया कि मैम आई एम लेट बिकॉज आई वॉक अप लेट। तो मैम मैं सुबह जल्दी लेट उठा, इसलिए मैं लेट हो गया। ठीक है। सो टीचर वॉन्ट्स टू नो द रीजन एंड द स्टूडेंट गिव द रीजन।
इन हर आंसर, ठीक है. ओके, आई एम लेट बिकॉज आई वॉक अप लेट. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो गिव द रीजन ऑफ योर क्वेश्चन. इफ योर टीचर आस्क्स यू द क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाई आर यू लेट? पॉइंट इज क्लियर, ठीक है. तो अगर कोई भी इस तरह का रीजन जानने के लिए क्वेश्चन पुट करेगा, आपने भी किसी को क्वेश्चन पुट करना है, अपने फ्रेंड को क्वेश्चन पुट करना है. सपोज आप ग्राउंड में खेलने गए, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को भी कॉल की कि आप वहां पे खेलने के लिए आ जाना, ठीक है. एंड जब आप चले गए तो वो आपका दोस्त जो है काफी लेट आया, 10 to 15 मिनट्स लेट आया, तो आप उसको क्या क्वेश्चन पुट करोगे? वाई आर यू लेट? फिर वो आपका जो फ्रेंड है वो आपको एक पर्टिकुलर रीजन बताएगा, ठीक है. कि सपोज जैसे कि आप वो बोल सकता है कि आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, दैट्स वाई आई एम लेट, इसलिए मैं लेट हो गया, है ना, ठीक है. सो द रीजन बिहाइंड टू गेट लेट टू रीच इन द ग्राउंड इज दैट द चाइल्ड वाज डूइंग स्टडी, ठीक है. सो उसने अपने रीजन लेट होने का क्या बताया कि दैट आई वाज कंप्लीटिंग माय होमवर्क, दैट्स व्हाई आई रीच्ड लेट इन द ग्राउंड, दैट्स व्हाई आई एम लेट, दैट्स व्हाई आई एम लेट. सो आप पिक्चर में क्या देख रहे हो? बच्चे क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल की तरफ को, है ना, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज व्हाई आर दे रनिंग फास्ट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाई आर दे रनिंग फास्ट? Yes. So first of all, tell me why are they running fast? What is the meaning of this question? वह इतना तेज क्यों भाग रहे हैं? हाँ, वह इतना तेज क्यों भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है. So this is the meaning of the question. Clear? And I have also written the answer there that they are running fast because they are late. They are getting late. So that's why they are running fast. Point is clear to all? ठीक है. तो यहां पे भी मैंने क्या जानने की कोशिश की? रीजन. किस चीज का रीजन जानना चाहता था मैं? कि व्हाई आर दे रनिंग फास्ट? व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? सपोज जो बच्चा जो है, द स्टूडेंट ही स्टैंडिंग हियर, ठीक है, एंड द टीचर इज आस्किंग टू द चाइल्ड व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? विल टेल. यस बेटा. So what is the meaning of this question? Why are you late? Why were you late yesterday? आप कल absent क्यों थे? हाँ, तो आप कल एब्सेंट क्यों थे? तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, विच इज आस्क्ड बाय द टीचर. तो उस टीचर ने अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन पुट किया कि व्हाई वर यू एब्सेंट yesterday, कि आप कल सिट डाउन, आप कल एब्सेंट क्यों थे? आप कल स्कूल से एब्सेंट क्यों थे, ठीक है. तो वो टीचर अपने क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है? स्पीक लाउडली. क्या जानना चाहता है? रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है. ओके, तो बच्चे ने अपने टीचर को क्या रिप्लाई किया? आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज ऑफ अ फैमिली फंक्शन, ठीक है. तो मेरे घर पे एक फैमिली फंक्शन था, दैट्स व्हाई आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे. मेरे घर पे एक प्रोग्राम था, एक फंक्शन था, ठीक है, फैमिली में, तो दैट्स व्हाई मैं कल स्कूल नहीं आ पाया. So this is the reason the child told to the teacher. This is the reason the child told to the teacher. ठीक है. तो why का मीनिंग क्या हुआ? क्यों. why में टीचर क्या पूछना चाहता है, कोई भी पर्सन क्या पूछना चाहता है? रीजन ऑफ एन एक्शन, ठीक है. हमने उसका रीजन बताना होता है जो भी क्वेश्चन के जरिए उसने हमसे पूछा. पॉइंट इज क्लियर. सो नेक्स्ट इज हमारे पास 2 जो है इसके आंसर देने के या क्वेश्चन करने के होते हैं. एक तो वाई का मतलब हो गया रीजन बताना है, एक तो कारण होता है किसी चीज, एक पर्पस होता है, ठीक है. एक तो रीजन पूछने के लिए, ठीक है, अगर आप ये क्यों हुआ, आप एब्सेंट क्यों थे, ठीक है, और आप रो क्यों रहे थे, आप लेट क्यों आए, तो इसमें मैंने क्या जानना चाहता था? एक्शन का रीजन. ये एक्शन हुआ लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है. सो एक होता है पर्पस, एक होता है पर्पस. किसी काम को क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आई जस्ट वांट टू नो द पर्पस. तो अब भी मैं वाई के साथ क्वेश्चन पुट करूंगा, ठीक है. आपने किसी काम को करने का पर्पस पूछना है,
कि ये काम आप क्यों करते हो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वर्क, ठीक है। तो उसमें पीछे रीजन नहीं, उसके पीछे पर्पज होगा। मैंने पूछा आपको व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। तो स्कूल जाने का रीजन नहीं है, स्कूल जाने का पर्पस क्या है, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो आप क्या बोलोगे, आई go to school to do my study, I go to school to get education, I go to school to make my future bright, ठीक है। so in different ways you can give the answer according to the question, clear। so एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जिसका वो पर्पस जानना चाहता है, that why do you study every day, आप डेली क्यों पढ़ते हो, ठीक है। रीजन कह लो इसको, पर्पस कह लो, आपसे जानना चाहता है। एक आपका कोई फ्रेंड, एक आपका कोई फैमिली मेंबर, एक आपका कोई रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पुट करता है कि व्हाई डू यू स्टडी एवरी डे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, आई स्टडी एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर जो रूटीन में आपका सिलेबस चल रहा है, टीचर ने जो आज सिखाया आप स्कूल में नहीं डेली आओगे, ठीक है, डेली स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि डेली जो समथिंग जो भी टीचर की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, every day new topic is there, every day new concept is there, ठीक है, every day new lesson is there, क्या फिर आपको वो समझ आएगा, नहीं ना। सो अगर वो सब कुछ समझना है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू आवर स्टडी एवरी डे, तो हमें अपनी स्टडी रोजाना करनी पड़ेगी इन अ रेगुलर मोड, ठीक है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय समवन, व्हाई डू यू स्टडी एवरी डे, ये क्वेश्चन आपको कोई भी पुट कर सकता है एनी टाइम, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो सकता है कि आई स्टडी एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स, क्लियर, ओके, पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी सेव वाटर, ठीक है। तो मैं एवरी टाइम मैं एक चीज ऊपर लिख रहा हूं कि वी यूज व्हाई टू नो फॉर व्हाट पर्पस समथिंग इज डन, किस पर्पस के लिए कोई चीज की जाती है, ठीक है। सो माई क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी सेव वाटर, हमें पानी को सेव क्यों करना है, व्हाई शुड वी सेव वाटर, स्पीक लाउडली, हमें पानी की क्यों करनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, किसी ने आपको पुट किया कि व्हाई शुड वी सेव वाटर, तो आपका आंसर हो गया वी शुड सेव वाटर टू अवॉइड वाटर शॉर्टेज, ठीक है, स्पीक लाउडली, वी शुड सेव वाटर टू अवॉइड वाटर शॉर्टेज, ठीक है। तो हमें इसलिए पानी की बचत करनी चाहिए कि इसकी आने वाले टाइम में इन फ्यूचर शॉर्टेज ना पड़ जाए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु, यूज ऑफ हु, तो हु का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु, हु का मीनिंग क्या हुआ सबसे पहले हिंदी में, कौन, हु का मीनिंग क्या हुआ, कौन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु, कौन। लेकिन डेफिनेशन क्या हुई, हु इज अ क्वेश्चनिंग वर्ड यूज्ड टू आस्क अबाउट अ पर्सन, ठीक है। तो हु कब यूज करना है, इट इज यूज व्हेन वी वांट टू नो द नेम और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु डज एन एक्शन, ठीक है। हु कब यूज करना है, हु का मीनिंग सबको क्लियर हो गया, हु का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है। लेकिन यूज कब करना है, जब आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट द पर्सन, जैसे मेन इसमें नेम आ जाता है, ठीक है ना, तो उसका नेम, उसकी आइडेंटिटी जाननी है, ठीक है, जो किसी काम को करता है उसके बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु, कौन, ठीक है। तो हु को यूज करके हमने क्या जानना है, किसी पर्सन के बारे में जानना है, उसकी आइडेंटिटी जाननी है, ठीक है ना, काम को करने वाले के पर्सन के बारे में जानना है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो हु यूज करना है वो सिर्फ ओनली पर्सन के लिए यूज होता है, आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप किसी लिविंग में जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है ना, या जैसे बर्ड्स हैं, उनके लिए भी नहीं यूज कर सकते। यू कैन यूज हु ओनली फॉर पर्सन्स, ओनली फॉर पर्सन्स। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे
ये पर्सन है जो वो एक बच्चे से पूछ रहा है व्हाट इज द क्वेश्चन, हु इज योर टीचर। ठीक है, अब इस पर्सन को ये नहीं पता कि आपको पढ़ाने वाला टीचर कौन है, राइट। ठीक है, तो यहां पे आप टीचर का क्या बताओगे, नेम। ठीक है, तो हम आ गया वही चीज, इफ यू वांट टू नो द नेम और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, हु इज योर टीचर, सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय दिस पर्सन टू द चाइल्ड। ठीक है, एंड व्हाट इज द आंसर हियर, मिस रमन। तो मैंने यहाँ पे हु की जगह पे क्या लगाया, मिस रमन इज माय टीचर। सो उस बच्चे ने आंसर दिया कि मेरे टीचर कौन है, मिस रमन। मेरे टीचर कौन है, मिस रमन। ठीक है, मिस रमन इज माय टीचर, राइट। सो माय क्वेश्चन इज टू यू बेटा, यस। So my question is to you, you will give the answer, right? Who is your class in charge? Miss Jasprit ma'am is my class in charge. Very good. ठीक है, तो इसका इन्होंने आंसर दिया, पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, हु इज योर क्लास इन चार्ज, तो उन्होंने मुझे बताया नेम, तो मिस जसप्रीत इज माय क्लास टीचर, राइट। यस बेटा, हु इज योर क्लास इन चार्ज, स्टैंड अप। Miss Harpreet is my class in charge. Yes, Miss Harpreet is my class in charge. Very good. Yes, beta, you give the answer. Stand up. Who is your class in charge? Miss Harpreet is my class teacher. Very good. Clap for these students. So the next question is, who opened the door? ठीक है, तो अभी एक थर्ड पर्सन क्वेश्चन पुट कर रहा है कि आपको दरवाजा किसने खोला। ठीक है, हु ओपन मीन किसी चीज को खोलना, राइट। हु ओपन द डोर, डोर मीन्स दरवाजा, दरवाजा। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, हु ओपन द डोर मतलब दरवाजा, दरवाजा किसने, वेरी गुड। सो द चाइल्ड गेव द आंसर, माई मदर ओपन द डोर, माई मदर ओपन द डोर। तो उसने क्या बताया कि जो दरवाजा वो किसने खोला, मेरे मदर ने दरवाजा खोला। ठीक है, माई मदर ओपन द डोर। आई विल पुट सम क्वेश्चन टू यू, बी रेडी फॉर द आंसर्स, राइट। आर यू रेडी? वेरी गुड। So my first question is, who is your best friend? Just raise your hand. And who is your best friend, beta? Mankirat is my best friend. Very good. Yes, beta. Yes, stand up, beta. What is your name? My name is Agampreet Kaur. Okay. So who is your best friend? Guljot is my best friend. Very good. Yes, beta. What is your name? My name is Karman Singh. Karman? Yes, Karmanjot. Who is your best friend? Harfateh is my best friend. हरफतेह इज माय बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड। क्वेश्चन में पता क्या चला कि क्वेश्चन किसके बारे में क्या पूछना चाहता हूं मैं। ठीक है, यस, वेयर इज योर बुक। यस बेटा, वेयर इज योर बुक, इसका मीनिंग क्या है? सर आपकी बुक कहाँ है? आपकी बुक कहाँ है। ठीक है, सो अभी आपको आंसर देना है। यस, विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस बेटा, व्हाट इज योर नेम? My name is Nafkirat Baba. नवकीरत, वेयर इज योर बुक? My book is at home. Okay, very good. Sit down, beta. When do you complete your homework? When do you complete your homework? ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता तब तक आप एक करेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। यस बेटा, व्हाट इज योर नेम? My name is Sirat. सीरत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन डू यू कंप्लीट योर होमवर्क? आप अपना काम कब कंप्लीट करते हो? वेरी गुड। व्हेन डू यू कंप्लीट योर होमवर्क? I complete my homework at 5 o'clock. Very good. Clap for this child. So dear students, during our next class you will learn about the use of what. Okay? So be ready for the next class very soon.